हेलो विद्यार्थी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10th बोर्ड परीक्षा 2026। विद्यार्थी जी, आज का वीडियो ये बहुत खास होने वाला है। विद्यार्थी जी, केमिस्ट्री चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव इसमें बताने वाले विद्यार्थी जी, ऐसा ऑब्जेक्टिव बताने वाले विद्यार्थी जी जो मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछने वाला है, वही ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में बताएंगे। तभी विद्यार्थी जी, ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। विद्यार्थी जी, ऐसा वीडियो कभी नहीं देखने के मिलेगा, ठीक है। और ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों का भी जीवन उज्जवल भविष्य हो, ठीक है। तो देरी नहीं करते, चलते हैं प्रश्न की ओर। एक नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोल्ड, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, ए जी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, बक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी, एल्युमिनियम, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में कौन उपधातु है। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी, एस बी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर के ऑप्शन बी, 24 कैरेट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पीतल है, तो यानी पीतल है, तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, मिश्र धातु है, ठीक है। पीतल मिश्र धातु है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए, लिथियम। एगो और भी होता है विद्यार्थी जी जो सोडियम होता है, ठीक है, उसको भी चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, CaCl2। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, निम्न में से कौन अधातु है। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी का मतलब कार्बन होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु ए में है, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। बी में है, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सी में है, साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं। डी में है, इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु का परमाणु बनते हैं। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए, धनायन, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, क्षारीय, ठीक है। क्षारीय हो जाएगा, में लिखा है क्षारकीय, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी, चुंबकीय पृथक्करण विधि, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, फेन पलवन द्वारा, ठीक है। अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए,
ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, मैग्नेलियम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉपर पाइराइटस हो जाएगा, ठीक है, CuFeS2, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, किसी धातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, 4, 5, 6, 7 या 8, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, S8, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 नंबर के विद्यार्थी जी ऑप्शन डी, P4, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, सोना निम्नलिखित में किस द्रव में घोला जाता है? तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, अम्लराज में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए, ब्रोमीन, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए, सोल्डर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो 24 नंबर के आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी, AU, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, श्वेत फास्फोरस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है? तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए, एनोड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 27 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी, के का मतलब पोटेशियम होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, कलविनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में क्या मिलाया जाता है? तो 28 नंबर के आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए, साधारण गंधक, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, 2 km, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, द्रव। तो विद्यार्थी जी इस वीडियो में 1 से 30 प्रश्न बताए हैं, बहुत अच्छा प्रश्न बताए हैं, और ऐसा प्रश्न देखने के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।